हिस्ट्री है। इसमें से हमारा जो है वो दिल्ली सल्तनत वाला टेन्योर हमने कल खत्म किया था। आज नया टॉपिक शुरू करना है, मुगल एम्पायर। जो बच्चे नए हैं वो इस टॉपिक से आगे कंटिन्यू कर ले। जो उनका पिछला रह गया वो मैं उनको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ऊपर जा भी होगा। तो जो हिस्ट्री चल रही थी पाकिस्तान हिस्ट्री, ठीक है, इसमें हमारा जो आज का टॉपिक था वो है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर। जी जी, मुगल एम्पायर का जो टेन्योर है हमारे पास, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, कैसी हो जाए। बार लेफ्ट करके ज्वाइन करना। स्क्रीन क्लियर है सबको, एक बार बताइएगा। स्क्रीन सबको क्लियर है? सर चलिए। ठीक है। मुगल एम्पायर के टेन्योर लिख लेंगे आप 1526 से लेके 1526 से लेके 1857 तक ये लोग रहे, ठीक है। तकरीबन कोई 325 साल इन्होंने हुकूमत की हिंदुस्तान के अंदर। मुगल सल्तनत वाले कौन थे, कहां से आए थे, कौन लाया था, वो सारा जरा इनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, ठीक है। यहां पे एक मैं छोटा सा नक्शा बना रहा हूं, अगर किसी ने बनाना हुआ तो देख ले, ठीक है। पाकिस्तान का नक्शा बना रहा हूं इस तरह से। इस तरह का नक्शा है हमारे पास पाकिस्तान का ना, ठीक है। यहाँ पे आपका सारा हिंदुस्तान, इधर वाली साइड में ये आपका कश्मीर का इलाका, यह आपका है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऊपर वाली साइड पे ना, यहाँ ऊपर वाली साइड पे यहाँ आपके पास एरिया है सेंट्रल एशिया, सारा ना सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, सारा सेंट्रल एशिया तरफ है आपका ऊपर, ठीक है। बच्चों यहाँ पे एक इलाका है, यहाँ पर एक इलाका है जिसका नाम है समरकंद। समरकंद, क्या नाम है? समरकंद। यहां गए। इसी तरह एक इलाका है बुखारा, ठीक है, बुखारा। और एक इलाका है आपके पास, सॉरी बुखारा कह रहा हूं, कंदारा। कंदारा, कंदारा है मेरे ख्याल में कि बुखारा है। कंदारा, कंधार इधर है, यहाँ पे आपके पास है बुखारा, यहाँ के पास है बुखारा। यहाँ पे अफगानिस्तान का इलाका है काबुल। इधर नीचे का क्या बना ले, कंधार। कंधार, फरगाना का सिटी वही समरकंद। फरगाना का सिटी, फरगाना इधर ही ना आपका, फरगाना इधर ही ना, एक इलाका फरगाना, उसका शहर है समरकंद, ठीक है। अच्छा, यहां पर ना एक बंदा होता था जिसका नाम है जनाब
उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, इसका ताल्लुक जो था, इसका बैकग्राउंड जो था वो तैमूर लंगड़े की नस्ल से था। तैमूर लंगड़े की नस्ल से था इसका था। इसकी बीवी का नाम था कतलाग निगार खानम। कतलाग निगार खानम, कतलाग निगार खानम, ये चंगेज खान की नस्ल में से थी। चंगेज खान की नस्ल में थी, ठीक है। एक कौन थी? उमर शेख मिर्जा की बीवी, ठीक हो गया। उमर शेख मिर्जा, ठीक है, हुकूमत कहां पे करता था? समरकंद इसका सूबा था, फरगाना, ठीक है, फरगाना का शहर है समरकंद। समरकंद में इसकी हुकूमत थी जनाब, ठीक हो गया। अच्छा, इन दोनों के यहां एक लड़का पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ। कब हुआ ना? 1483 1483 के अंदर, 1483 के अंदर इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था, रखा गया जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर। बाप का नाम उमर शेख मिर्जा, माँ का नाम कतलाग निगार खानम, ठीक है। कब पैदा हुआ? 1483 में ये पैदा हुआ, ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे चलो। साल आया 11 साल बाद, 1494, 1494 इसका बाप उमर शेख मिर्जा मर गया। उमर शेख मिर्जा मर गया और जहीरुद्दीन बाबर को हुकूमत मिल गई समरकंद की, ठीक है, समरकंद की इसको हुकूमत मिल गई। अच्छा, 11 साल की एज में इसको हुकूमत मिल गई। अब जो इसके रिश्तेदार थे वो चाह रहे थे कि ये रास्ते से हट जाए, ठीक है, रास्ते से हट जाए ताकि जो है वो हम इसको निकाल सकें। अच्छा, इसके मतलब बहुत सारे स्टोरीज है, कहानी है इसके रिलेटेड ना, मतलब किसी न किसी तरीके से इसके हाथ से जो है वो हुकूमत निकल गई। और निकली कब? पहली दफा 1494 में, 1494 में फर्स्ट अटैक हुआ समरकंद पे, ठीक है। 1494 में जहीरुद्दीन बाबर ने हुकूमत वापस लेने के लिए पहला अटैक किया समरकंद, ठीक है, पहला अटैक किस पे किया? समरकंद, फर्स्ट अटैक कि मेरे अबाव इजाद की जमीन है, मैं इसके कैसे इसको खाली छोड़ दूं या इसको अपने हाथ से जाने दूं। पहला अटैक इसने किया, जो है वो कामयाब नहीं हो सका, ठीक है। उसके बाद अगले साल दोबारा आया 1497 में सेकेंड अटैक। 1497 में इसने दूसरा अटैक किया समरकंद के ऊपर, हुकूमत वापस मिली। अच्छा, जब हुकूमत गई थी ना तो ये शिफ्ट हो गया था यहां से बुखारा, यहां पे आके इसने हुकूमत स्टार्ट कर दी। अब जब ये अपना अपना अबाव इताद वाला शहर वापस कर लिया है, उन्होंने यहां पे कब्जा कर लिया, वापस किया उसको लेने, उन्होंने यहां पे कब्जा कर लिया। ये गेम चलती रही यहाँ पे,
इसने सीधे पहला अटैक किया, फिर दूसरा अटैक किया, फिर तीसरा अटैक भी करेगा, ठीक है। फिर तीसरा अटैक, तीसरा अटैक 1500 के अंदर, थर्ड अटैक, थर्ड अटैक जी 1496 फर्स्ट अटैक, थर्ड अटैक 1500 में किया। अब क्या हुआ, ना इससे आप समरकंद रहा, ना बुखारा रहा, दोनों चले गए, ना इधर रहा ना उधर का। कुछ देर जंगलों में छुपा रहा, उसके बाद इसने नीचे का रुख कर लिया, इधर आ गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आ गया, ठीक है, कि मैं यहां पे जाके अपनी हुकूमत बनाता हूं। इसने फिर क्या किया, अपनी आर्मी जोड़ी, आर्मी बनाई 3-4 सालों में, 3-4 सालों में आर्मी बना के इसने काबुल पे हमला किया 1504 के अंदर, काबुल पे हमला किया, काबुल को फतह करके वहां पे हुकूमत बना के बैठ गया, ठीक है। ये इसका पहला यहाँ पे था अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत बना के बैठना। उसके बाद फिर ये नीचे आया यहाँ से कंधार में, कंधार को इसने इस पे अटैक किया और फिर इस पे भी इसने कब्जा कर लिया। कब किया जनाब, इसने किया था कंधार का जो था, इसका अटैक हुआ 1511 में इसने कंधार पे अटैक किया। फिर यहां पे पाकिस्तान का शहर है लाहौर, फिर इसने क्या किया, अफगानिस्तान से निकल के इसने रुख कर लिया हिंदुस्तान। इसने पहला जो अटैक किया वो 1526 के अंदर किया, सॉरी 1524 में, 1524 में लाहौर पे इसने अटैक किया और लाहौर को इसने फतह कर लिया, ठीक है। 1524 में लाहौर पे अटैक किया और लाहौर को फतह कर लिया, ठीक है। आगे आपके पास हिंदुस्तान वाला इलाका, ठीक है। हिंदुस्तान का एक इलाका है राजस्थान, जहां पे एक, ये आपका दिल्ली है, दिल्ली में उस टाइम कौन बैठे हुए थे, लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी, सिकंदर खान लोधी, वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। राजस्थान का इलाका है यहाँ पे, राजस्थान, इसका हुक्मरान था राणा संगा, राणा संगा, राणा संगा नाम था इसका। इसने दावत दी जहीरुद्दीन बाबर को, क्या आप इधर तक तो लाहौर तक तो आगे, थोड़ा सा और आगे आगे, और आगे दिल्ली में हमला करो, आगे दिल्ली में हमला करो, ठीक है, और इसको फतह करो। मकसद ये था राणा साहब का कि ये अटैक करेगा, लोधी चले जाएंगे, मैं और ये, इसने यहाँ पे तो बैठना नहीं, वापस जाएगा अपने देश में और मैं हुकूमत बना के यहाँ बैठ जाऊंगा, इसका ये प्लान था। लो जी, उसकी दावत पे बाबा साहब आ गए दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर आ गए और यहां पर आकर आई थिंक सो लाइट डिस्टर्ब हो गई, हाँ। मेरी आवाज आ रही सबको क्लियर नहीं, बताइएगा। जी सर आ रही है। स्क्रीन यस सर स्क्रीन आ रही है। अच्छा, बाबर साहब यहाँ से उठे, आगे को घूमना शुरू किया। लाहौर और दिल्ली के रास्ते एक इलाका आता है जिसका नाम है पानीपत। कौन सा? पानीपत। जहां पर 1526 में फर्स्ट बैटल लिखेंगे, फर्स्ट बैटल ऑफ
पानीपत। किस किसके दरमियान हुई थी जनाब? लास्ट टॉपिक मैंने बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं। सॉरी, जहीरुद्दीन बाबर दूसरी साइड पे जहीरुद्दीन बाबर, दूसरी साइड पे था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इनके दरमियान जंग। सॉरी, मेरा जरा गला डिस्टर्ब। अच्छा, जहीरुद्दीन बाबर के पास आर्मी थी 12,000। इब्राहिम लोदी के पास थी 1,00,000 प्लस हाथी, हाथियों वाली आर्मी थी इसके पास। ठीक है, लेकिन नतीजा क्या निकला? ये जंग जीत गया और ये जंग हार गया और इब्राहिम लोदी जंग में मारा गया था। ठीक है, तो सवाल ये बनता है कि जीता कैसे था? 12,000 लेके 1,00,000 प्लस हाथी, जीत कैसे गया? तो वो इसका था जनाब, इसने सबसे पहले गन पाउडर का इस्तेमाल किया। गन पाउडर, बंदूक। हिंदुस्तान में सबसे पहले गन पाउडर का इस्तेमाल जहीरुद्दीन बाबर ने किया। ये पेपर में सवाल बनता है कि गन पाउडर का इस्तेमाल हिंदुस्तान में पहली दफा किसने किया? ठीक है, यहां तक मुझे बताएं कि सबको क्लियर है कि नहीं? सर क्लियर है। सर कंधारा से जहाँ से आप वहाँ से समझ नहीं आई। कहां से? सर काबुल 1511। 1511 में इसने कंधार पे हमला किया। और कोई सवाल यहां तक किसी का? और कोई सवाल किसी का यहां तक? डन, आगे चलो स्टोरी को लेकर। समझ आ रही है सबको? अच्छा, ये जंग जीत गया। जंग जीत के बाद ये दिल्ली में आके बैठ गए। राणा संगा के मुताबिक से वापस आना था, लेकिन ये बैठ गया और इसने अपने नाम के साथ लक़ब जोड़ा शहनशाह आलम, बादशाह सलामत। ठीक है, पहली दफा किसने ये लक़ब इस्तेमाल किया था नाम के साथ? जहीरुद्दीन बाबर ने। ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर ने। मैं इसे सारे को मिटा रहा हूं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें कि पहली दफा ये किसने क्या यूज किया था जहीरुद्दीन बाबर ने? कौन सा बादशाह, टाइटल यूज? बादशाह सलामत का टाइटल जहीरुद्दीन बाबर ने इस्तेमाल किया था अपने लिए। ओके, जी सर। हेडिंग जनाब यहाँ पर जहीरुद्दीन बाबर, इसका टर्नओवर लिख लें 1526 से लेके 1530 तक। सिर्फ 4 साल की उम्र में रहा, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए पूरा हिंदुस्तान दे गया उनको 4 सालों के लिए। ठीक है, अब कैसे दे गया वो सुनिएगा। 26 में बैटल हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, उसके बाद अगला साल, बिल्कुल अगला साल 1527 में 1527 के अंदर 1527 में इसने दोबारा से जंग लड़ी, जिसका नाम था बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा। अब इसमें साथ किसके साथ इसने था? ये था जनाब जहीरुद्दीन बाबर और दूसरी बैटल ऑफ क्या है? राणा संगा। क्या हुआ? बैटल ऑफ क्या थी?
खानवा, खानवा, बैटल ऑफ खानवा, राणा संगा के साथ, राणा संगा के साथ थी। ठीक है, जो कल के दोस्त आज के दुश्मन ना, वो वाला हिसाब। क्यों? इसने सोचा यार कि वो वापस चला जाएगा, फिर वो तो यहाँ हुकूमत करके बैठ गए, मेरा तो प्लान चौपट हो गया। इसने कहा मैं ऐसी जंग करता हूँ खुद और इसको मार के खुद आता हूँ तख्त। ठीक है, जंग हुई, जंग का नतीजा क्या निकला? जो है बाबर जीत गया और राणा संगा मारा गया, राणा संगा मारा गया। ठीक है, फिर 15 में पानीपत, 26 में पानीपत, 27 में खानवा। अगला साल 1528 फिर एक जंग हुई जिसका नाम है बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी। इसमें कौन कौन थे जनाब पार्टीज दे रहे थे? जहीरुद्दीन बाबर और दूसरी साइड पे कौन था? मदनी राव, मदनी राव, जहीरुद्दीन बाबर और अगला कौन था? मदनी राव। इसमें क्या हुआ? ये जंग जीत गया और ये जंग हार गया। 26 में आया, 26 में भी जंग की, 27 में भी जंग की, 28 में भी जंग की। अगला साल कौन सा बनता है 28 के बाद? अगला साल कौन है? अगला साल कौन सा बनता है? 29 29 वाला ना। तो 1529 अगेन एक जंग हुई, 1529 में फिर जंग लड़ा। यहां पे हुई बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा। 1529 में दोबारा जंग हुई, बैटल ऑफ घाघरा। अब यहां पे इसके साथ जहीरुद्दीन बाबर, दूसरी साइड पे था महमूद खान लोधी, महमूद खान लोधी। ये इब्राहिम लोधी का बेटा था, इब्राहिम लोधी का बेटा था। अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए आया था बाबर से, उसने जंग की थी। और ये लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर ये है, ये क्योंकि भाग गया था, भाग के ये इधर लाहौर में साइड पे आ गया। ठीक है, तो ये लास्ट रूलर है लोधी डायनेस्टी का, ये याद रखिएगा। इब्राहिम लास्ट नहीं था, ये लास्ट। ठीक है, ओके। तो जहीरुद्दीन बाबर से जंग की, नतीजा फिर वही, बाबर साहब जंग जीते और ये लोधी मारा गया। ठीक है, 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में जो है वो चंदेरी, 29 में घाघरा और 30 में अल्लाह को प्यारा। ये इसकी पूरी टर्नओवर का किस्सा। ये तक बताएंगे ना, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ जी तक बताएं सर, क्लियर है कि नहीं? यस कोई सर, सवाल, हो गया। कोई सवाल किसी का? यस सर, क्लियर है।
समझ आ रहा है? लेटर मुगल और इनको डिफरेंस बता दें कि कौन कौन से लेटर मुगल ग्रेटर मुगल में आएंगे, कौन कौन से लेटर मुगल में। वो मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ, लिख देता हूँ एंड पे। ये क्लियर है सारा? जहां सर तक प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार बता दो। कोई नहीं? डन? यस सर। ठीक हो गया। अब वो जो सवाल था कि ग्रेटर मुगल और लेटेस्ट मुगल, वो लिखवा देता हूँ। चलो, बच्चे आपके पास एक वर्ड याद रखना, एक वर्ड याद रखना, भ ज सा, भजसा, भजसा। ये 6 आपके ग्रेट मुगल्स हैं, ग्रेट। इसके बाद वाले आएंगे वो लेटर मुगल्स होंगे। इस 6 में कौन कौन है? सबसे पहले देखेंगे ये बाबर, बाबर। इसका टेन्योर लिख लें 1526 से 1530 तक। इसके बाद इसका बेटा हुमायूं, हुमायूं 1530 से लेके 1540 तक, और फिर 1555 से लेके 1556 तक। 2 बार आया था बीच में, फिर वो शेरशाह सूरी वगैरह वो आ गए थे ना, 2 बार आते हैं। ठीक है, अच्छा। इसके बाद अगला अकबर 1556 से लेके 1605 तक, अकबर का टेन्योर। आगे आएंगे तो आगे आएगा जहांगीर, आगे आएगा जहांगीर, जहांगीर। इसका टेन्योर लिख ले, इसका था 1605 से लेके 1627 तक था, हम राइट? तो 27 तक करेगा। एक बार इसको कन्फर्म कीजिएगा 1627 तक की या नहीं? सर 1627 27 तक है ना? 28 तक 1628। वही आगे पीछे था 28। अच्छा मेरे को 27 था, मुझे एग्जैक्टली मेरे माइंड से निकल गया इसका। 27 है सर। 27 है ना? 27 है। अच्छा, आगे आ जाए शाहजहां, शाहजहां। इसका जो लिख ले 1627 से लेके 1658 तक इसका टेन्योर था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब। इसका टेन्योर लिख ले 1658 से लेके 1707 तक, 1658 से लेके 1707 का टेन्योर था इसका। ये आपके ग्रेट मुगल है 6। नाम वर्ड या उसमें भाजसा, भाजसा। इससे आपको ये 6 की तरतीब याद रहेगी, इनके नाम याद रहेंगे। ठीक है, टेन्योर मैंने लिख दी है सबके बारी बारी।
वो नोट कर लीजिएगा। और कोई सवाल किसी का? और कोई सवाल किसी का? सर लेटर मुगल में कौन कौन से आएंगे? लेटर मुगल बहुत सारे हैं, उनमें से हमने एक दो करने हैं सिर्फ, सारे नहीं करने। वो जब आएंगे बता दूंगा। ओके सर। ठीक है। सर उसका कोई ऐसा एब्रिविएशन नहीं है याद करने के लिए? किसका? लेटर मुगल का। लेटर मुगल हमने करना ही नहीं, हमें दो तीन चाहिए लेटर मुगल। ओके वो सर। एक बीच में आलम क्या आता है वो चाहिए, एक बीच में वो बादशाह जफर है, एक आधा और है बस। ओके सर। उसके अलावा हमें और भी चाहिए। लेटर मुगलों में 15-16 है लेटर मुगल, तो हमने सारे ना एग्जामिनर पूछते हैं ना हमने याद करना है। ठीक है। और भी सवाल? और भी सवाल किसी का? नो सर। क्लियर है सबको? समझ आया? लेक्चर बोर तो नहीं था? सो तो नहीं गए सारे? नो सर। अच्छा। इसी कोई सवाल नहीं? क्लास को फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से। ठीक है, ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज। ग्रुप में पूछना बता देता हूँ, ग्रुप में पूछना बता देता हूँ।